अब जिन भी लोगों को फैट लॉस करना है, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में हम लोग फैट लॉस की कुछ बेसिक्स टर्म्स जो तुम लोग को पता होना चाहिए वो सीखेंगे। उसके बाद आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ें और भी टर्म्स जो फैट लॉस में तुम्हारे लिए यूज़फुल है और तुम्हें जानने ज़रूरी है वो डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स। अपनी ह्यूमन की जो बॉडी है, तुम्हारी जो भी वेट है ना, जो तुमको स्केल पर दिखता है वो तुम्हारी बॉडी का वेट है। लेकिन तुम्हारी बॉडी ये किससे बनी हुई है? तुम्हारी बॉडी में क्या क्या है? फैट्स। तुम्हारे बॉडी में कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में फैट स्टोर है। बॉडी में बोन्स है, तुम्हारे हड्डियाँ, हड्डियाँ का वेट भी आता है ना। टेंडॉन्स, तुम्हारे बोन्स के बीच में जो मसल होता है उसे हम लोग टेंडॉन्स बोलते हैं। जॉइंट्स, ठीक है। सिंपली इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी बॉडी ये सब चीज़ों से बनी हुई है। मसल्स, वाटर। अभी अपनी बॉडी 75 to 80% तो पानी होती है, ये हम लोग को पहले से पता है और ये सच भी है। और एक चीज़ वो होता है ब्लड। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। तो जब हम वेट स्केल पे चढ़ते हैं तो हमको हमारा वेट दिखता है। क्या दिखता है? वेट। अब ये जो वेट दिखता है ना, ये इन सारी चीज़ों को मिलाकर दिखता है। और तुम कहते हो कि तुमको वेट लॉस करना है। तो सिंपली अगर तुमको वेट लॉस करना है तो क्या तुमको ये सब भी लॉस कर देना है? नहीं ना। तुमको वेट लॉस करना है मतलब तुम क्या कहना चाहते हो कि तुमको तुम्हारी बॉडी से फैट लॉस करना है कि नहीं? सिंपल बात ये है। तो फैट लॉस करना है। अब तुम बोलोगे तुमको फैट लॉस करना है लेकिन ये सब चीज़ें लॉस नहीं करना है। और हाँ, फैट लॉस में यही होता है, हम ये सब चीज़ें लॉस नहीं करते। सिर्फ हमारे बॉडी में से जो फैट होता है इसी को निकालते हैं हम लोग, और इसी को ही निकालना है क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। अब ये क्यों नहीं चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये जान लो कि क्या चाहिए हमारे बॉडी को। क्या चाहिए? मसल्स। हमारे बॉडी को मसल्स चाहिए और फैट नहीं चाहिए। क्यों? इसका रीज़न समझो। अब मेनली हमारी बॉडी, मेनली मेजरली जितना मेजर पार्ट होता है ना अपने वेट का, वो ये दो चीज़ से बना होता है, एक लीन बॉडी मास और एक फैट। लीन बॉडी मास ये सबके बॉडी में होता है, जब तुम पैदा हुए तब से तुम्हारे बॉडी में है। लेकिन फैट ये जब तुम एक्स्ट्रा खाना खाने लगे तब तुम्हारी बॉडी में बढ़ता गया और ये एक तरह से स्टोर होते गया, जो कि तुमको तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी पेट, तुम्हारे हाथ की चर्बी, तुम्हारा, तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बस उसकी तरह वो बाहर दिखता है, उसी को हम लोग फैट बोलते हैं, है ना। लीन बॉडी मास, अब ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी में ना हो तो हम मर सकते हैं। मतलब इंसान बिना लीन बॉडी मास के नहीं जी सकता। सिंपली तुम्हारी बॉडी में लीन बॉडी मास की रिक्वायरमेंट है क्योंकि तुम जो खड़े हो, तुम्हारी पोस्चर, तुम्हारी जॉइंट स्टेबिलिटी, तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में लीन बॉडी मास है। मतलब तुम्हारी बॉडी में जो मास है इसी को हम बोलते हैं मसल्स, लीन बॉडी मास, जिसको हम लोग लीन मसल्स बोलते हैं, जो कि सबकी बॉडी में होता है। फॉर बेसिक मूवमेंट तुमको चाहिए। तुम्हारे बॉडी में जो हीट का जनरेशन होता है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हारे डाइजेशन में तुम जो भी खाते हो तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक में वो जाता है ना, सारा खाना इधर पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है। उन सब चीज़ों में भी ये जो लीन बॉडी मास मसल है ना, ये काम आता है। और कई सारे फैक्टर है जिसमें ये चीज़ काम आता है। तो इसके बिना तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो फैट है ना, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, ये एक्स्ट्रा जमा हुआ है। एक लिमिट तक हमारी बॉडी को ठीक है, लेकिन फैट अगर ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा फैट हो, तुम एकदम ओबीस हो, तो कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है, बहुत लोगों को पता है प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये सब हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होने के लिए ही हमको ये फैट नहीं चाहिए। तो अगर तुम बोल रहे हो कि तुमको वेट
लॉस करना है तो तुमको अपनी बॉडी में से फैट को लॉस करना है ना। लीन बॉडी मास को या तो तुम बढ़ाओ या तो इक्वल रखो, मतलब लीन बॉडी मास को हमको नहीं करना है कुछ भी, वो हमारी बॉडी में नीड है, वो हमें चाहिए। और अगर हमारी बॉडी में लीन बॉडी मास बढ़ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अच्छी बात है। हम और टोन अप दिखेंगे, हमारा और पोस्चर अच्छा दिखेगा, हम और टोन दिखेंगे, है ना। एक तरह से हम अच्छे ही दिखेंगे। लेकिन अगर फैट बढ़ता है तो पता है हम कैसे दिखते हैं, तो इसको हमें निकालना है। तो वी डोंट वांट टू लूज वेट, वी वांट टू लूज राइट काइंड ऑफ वेट। तुमको ये नहीं लूज करना है, तुमको सिर्फ फैट लूज करना है अपनी बॉडी में से। तो इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। तो तुम्हें इसको निकाल देना है और इसे बचाना है। हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि हमको फैट लॉस के टाइम हमारे वेट पे ध्यान नहीं देना है। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन योर वेट, तुमको अपने सिर्फ फैट फोकस करना है क्योंकि तुमको इसे कम करना है। और मसल्स को या तो बचा के रखना है, मतलब जितना है उतना ही रहना है, या तो उसको बढ़ाना है। देखो अब अगर तुम फैट लॉस के टाइम वर्कआउट कर रहे हो, प्रोटीन भी खा रहे हो, तो चांसेस है तुम्हारा मसल्स बढ़ेगा। तो क्या होगा, क्या पता तुम्हारा वेट 60 kgs था, तुमने अब वर्कआउट किया और तुमने अपना फैट लॉस भी कर दिया अपनी बॉडी में से, लेकिन तुम्हारा वेट 65 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फैट लॉस नहीं हुआ, क्योंकि तुम वर्कआउट भी कर रहे थे, प्रोटीन भी खा रहे थे, तो तुम्हारा मसल इंक्रीज हुआ है। तुम्हारा वेट उतने का उतना ही है आफ्टर 1 मंथ। तो ये समझो कि तुम्हारा फैट लॉस हुआ है, लेकिन साथ में मसल गेन होने की वजह से ये मसल्स का वेट है। क्या पता तुम्हारा, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर 1 kg ऑफ वेट फैट लॉस हुआ है, लेकिन वही 1 kg मसल्स इंक्रीज भी हुआ होगा, इसलिए तुम्हारा वेट उतना ही दिख रहा है। पर ये कैसे पता करें कि हमारा फैट लॉस हुआ है, मसल लॉस नहीं हुआ है? वो कैसे पता चलेगा? मेजरिंग टेप। फैट लॉस को ट्रैक करने के लिए कई और सारे चीज़ें हैं। तुम अपने पिक्स ले सकते हो, डेली फोटोज़ लो, अपने मेजरिंग टेप से अपने आर्म्स का, अपने पेट का मेजरमेंट ले सकते हो। ये सब कोई कुछ तरीके हैं जिससे तुम अपना फैट लॉस को ट्रैक कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ गया होगा कि हमें क्या करना है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हमें वेट लॉस नहीं करना है, हमें फैट लॉस करना है। जब हम फैट को लॉस करते हैं और मसल को गेन करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।